ख्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग 13वां सामान्य रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे मनन चिंतन के लिए सेंट मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 और बदसंगिया 21 से 43 तक दिया गया है। यहाँ हम जैरस की बेटी और रक्तस्राव पीड़िता को देखने के लिए मिलता है। आइए इसमें क्या हमारे लिए मनन चिंतन करने के लिए, अपनाने के लिए क्या दिया है उसको हम थोड़ा गहराई से देखें। किस कहता है, जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरस नाम का एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनन्य विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो लिए। लोग चारों ओर से उन पर गिर पड़ते थे। अभी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पास जैरस नाम के एक व्यक्ति प्रभु यीशु से अनन्य विनय करने के लिए आ गया है। आके वो प्रभु यीशु से अपने बेटी जो बीमार है उसको चंगा करने के लिए उनसे निवेदन करता है। ये एक प्रकार उसके विश्वास, प्रभु यीशु आके उसको छू लेंगे और स्पर्श कर देंगे, वो चंगा हो जाएगा। एक प्रकार अपने विश्वास लेके दूर से प्रभु यीशु से मिलने आया। और यहाँ कहा जाता है और प्रभु यीशु उनके साथ चल पड़े, उनके साथ जा रहे हैं। वहाँ एक रुकावट आ रहा है, वहाँ पर एक रुकावट आ रहा है जिसको हम सोच नहीं सकते, मनन चिंतन कर नहीं सकते, क्योंकि उन दिनों में जैसे हमारे राजनीतिक नेता लोग जाते, प्रोटोकॉल हो जाता है, प्रोटोकॉल के अनुसार उनके आने का रास्ता क्लियर किया जाता है और उनके सामने पहले बड़े बड़े बंदूक पकड़े वाले सिक्योरिटी गार्ड चलते, उनके एक व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए 20-25 गाड़ियाँ चलते हैं। इसी प्रकार वहाँ कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु आम जनता के बीच में एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने सुरक्षा के परवाह ना करके उनके बीच में एक होकर चल पड़ रहा है। और उसी अवसर को लाभ उठाकर यहाँ पर हम पढ़ते हैं, एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी और अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहन पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। बीमारी के चंगा करने के लिए वैद्य के जाएंगे तो चंगा प्राप्त करने के बदले उसका क्या हुआ, उसकी बीमार और भी बढ़ गई, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। यही है बैकग्राउंड। और यही स्त्री ये कहा जाता है 27 में, उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनको कपड़ा छू लिया। एक केवल उनके पास जो ज्ञान है वो अपने 2 आंखों से देखा वाला ज्ञान नहीं है, दूसरों के मुंह से सुना वाला ज्ञान है, जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। तो उसको मिला, अपने स्वयं का अनुभव का नहीं है। हाँ, पहले बार उसको देख रही है जिसके बारे में वो सुनी है। और वो स्त्री मन ही मन वो सोचने लगी, क्या मन ही मन वो कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर चून पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु के सामने आकर पूछने के लिए हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि वो बीमारी जो है उसके बारे में लेवी ग्रंथ को खोल के पढ़ना है। अध्याय 15 में बदसंगिया 25 से 30 से इसको वर्णन किया गया जाता है। ये बीमारी अशुद्ध बीमारियों के संख्या में उसको गिनती किया जाता है। और ये बीमारी रहने वाले भीड़ के अंदर घुस नहीं सकते, उन लोग घर के अंदर रहना है।
ये सब नेम वहाँ रहा। इसलिए वो प्रभु यीशु को मिलने के लिए किसी को बोल नहीं सकती थी मेरे लिए बीमारी है, मेरे को जाकर प्रभु यीशु से मिलना है। ना शिष्यों से, ना लोगों से, ना कोई पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से कह नहीं सकती थी। इसलिए अपने मन में एक बड़े औजार था, वो ये विश्वास के। इसलिए वो अपने विश्वास के केवल लेकर वो प्रभु यीशु से मिलने के लिए आ गई। और प्रभु यीशु से मिलने से वो ये जैसे निवेदन कर नहीं, चुपके से वो चुराना चाहती है। क्या चुराना चाहती है? अपने शरीर में रहने वाला बीमारी को चंगा करने का वही दवाई किसके पास है? वो प्रभु यीशु के पास है। उसी को कैसे? अपने विश्वास से चुराना चाहती है। और वहीं पर और उसका रक्त स्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरे रोग दूर हो गया है। जब वो चुराया उसी दवाई को प्रभु यीशु से, वो चंगा हो गए। ईसा उसी समय जान के उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, अभी भीड़ में मुड़ के प्रभु ने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु यीशु को बेवकूफ समझकर उनसे कहा, आप देखते ही कि भीड़ आप पर गिर पड़ी है, तभी भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? ये कैसा प्रश्न है? ये तो तर्क के आधार पर नहीं है। इतने सारे लोग हैं, कौन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं? 100 लोग छुए होंगे। हाँ, इसी प्रकार प्रश्न करते हैं। हाँ, जिसने ऐसा किया था उसका पता लगने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, क्योंकि प्रभु यीशु जानता है। हम लोग पुराना विधान में, उत्पत्ति ग्रंथ में, क्या हम नहीं जाने जब पिता ईश्वर ने आदम और एवा से पूछा, आदम और एवा तुम लोग कहाँ हो? हाँ, वाटिका में आकर पूछ रहा, तुम लोग कहाँ हो? वो लोग चुपे रहे। और उसके बाद अध्याय 3 में, उसके 4 में हम देखते हैं जब काइन ने एबल के मार डाला तो ईश्वर उससे प्रश्न करता है, काइन तेरा भाई कहाँ है? क्या ईश्वर नहीं जानता? जानता है। लेकिन हम कैसे व्यवहार करते, हम कैसे ईश्वर के साथ अप्रोच करते, कैसे हम ईश्वर को समझते, यहाँ देखेंगे तो उनके शिष्य लोग पूर्ण रूप से अंडर एस्टिमेट कर दिए, कम समझने लगे प्रभु यीशु के बारे में। इसीलिए उन लोग बोलने लगे, आप देखते हैं कि भीड़ आप पर गिर पड़ती है, तभी भी आप पूछते हैं किसने आपका स्पर्श किया? ये कैसा प्रश्न है? लेकिन यहाँ प्रभु यीशु उस स्त्री को, वहाँ रहने वाले लोगों को वो वास्तव में क्या है और उनका विश्वास रहता है उनके बीच में क्या हो सकता है, इसीलिए उनसे यही प्रश्न किया। और उसके बाद प्रभु यीशु जो स्त्री उनको स्पर्श किए, उनको डांटने के पहले किससे पूछ के तुम मेरे को छुई? आपका इतना हिम्मत? आपको मालूम है आपके पास क्या बीमारी था? आपका बीमारी पुराना विधान के अनुसार आप छू नहीं सकते। ये तो अशुद्ध बीमारी है, इसको तो हम अशुद्ध समझते थे। हमारे पूर्वज लोग उसी के प्रकार बोलते थे, और पूर्वज के नियम को तोड़ के तुम आकर कैसे मेरे को छू सकते हो? प्रभु यीशु बोल सकते थे, उस स्त्री को सबके सामने अपमान कर सकते थे। प्रभु यीशु उन्होंने क्या क्या नियम को तोड़ा, क्या क्या का छिपाया, उसको नहीं देखे, उसको अंदर तुमको जांचे और उनमें रहने वाला विश्वास को उन्होंने प्रभु यीशु जाने। और उसी फेथ को जानने के बाद प्रभु यीशु चुप नहीं रह सके, आसपास में रहने वाले लोगों को उस स्त्री के अंदर छिपे वाला उसी चीज को प्रकट करना चाहे, बोलना चाहे। इसलिए प्रभु यीशु उस स्त्री से कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। देखिए प्रभु यीशु लोगों का तरफ जाना, उनके अप्रोच करना, उनके साथ कैसे व्यवहार करना प्रभु यीशु जानते हैं। उसके विश्वास के कारण उसको चंगा कर दिए।
अभी प्रभु यीशु एक काम तो पूरा कर लिए, अभी पहले काम जो शुरू किया उसके आगे ईसा ये कह रहे थे, सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है। उन लोग बोल दिए अरे मर गया, छोड़ दो ना, वो अपने काम से जाएंगे और हम अपने तरफ जाएंगे, जाके उस लड़की को दफनाए, यही हो सकता है, यही ये तुरंत होने वाला बात। लेकिन जहां प्रभु यीशु है वहां ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होने देंगे। इसीलिए प्रभु यीशु वो कहते हैं आपकी बेटी कहते हैं डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ईसा ने जेर से कहा आपके बेटी डरे नहीं, आपके डरे नहीं, वो क्या है चिंता है, प्रभु यीशु कहते हैं। लेकिन वहाँ जा रहे हैं, प्रभु यीशु वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर प्रभु यीशु वहाँ के किसी को देखते, उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा यह कोलाहल, यह विलाप क्यों है, लड़की मरे नहीं सो रही है। वहाँ पर भी जैसे स्त्री शिष्य लोग जब प्रभु यीशु पूछा कौन मेरे कपड़े का छुआ, उसी प्रकार जब प्रभु यीशु यहाँ बताए मरे नहीं सो रही है, इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़के के माता पिता और अपने शिष्यों के साथ उस जगह आए जहाँ लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उसे कहा तालिता कुम, इसका अर्थ है ओ लड़की मैं तुमसे कहता हूँ उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। ईसा ने उन्हें बहुत समझा कर आदेश दिया कि यह बात कोई ना जान पाए और कहे कि लड़की को कुछ खाने को दो। हम देख रहे हैं प्यारे भाई और बहनों, ये दो घटना को हम देखेंगे तो दोनों व्यक्तियों के पास विश्वास है। एक व्यक्ति अपने विश्वास को प्रकट करके प्रभु यीशु से निवेदन किया आइए अपने यहाँ आइए, मेरा बेटी को चंगा करिए। प्रभु यीशु उसको विश्वास का देकर उनके हाथ चल पड़े और वहाँ एक नामहीन एक स्त्री आकर प्रभु यीशु को अपने विश्वास के कारण प्रभु यीशु को छू लेती है और वहाँ उसका विश्वास को प्रभु यीशु तारीफ करने लगे। वहाँ 12 वर्ष वो संघर्ष किया, वो अपने बीमारी से बाहर निकलने के लिए। यहाँ एक 12 वर्ष के एक लड़की को प्रभु यीशु चंगा प्राप्त करते हैं। यहाँ वो लड़की के विश्वास के कारण नहीं, दूसरों के विश्वास के कारण उस लड़की चंगा प्राप्त करती है। यहाँ ये स्त्री अपने विश्वास को दूसरे ये लोग बताने के कारण वो नहीं जानती थी, उन्होंने केवल सुना। उसी दूसरे लोग बताने के कारण उसके मन में विश्वास पैदा हुआ। उस विश्वास पैदा होने के बाद वो चुप नहीं रह सकी। अभी वो खोजने नहीं लगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैद्य कौन है, डॉक्टर कौन है, उसके पास जाकर मैं खर्चा करके मैं अपने बीमारी को दूर करूंगा, नहीं सोची। वो विश्वास की मैं किसके बारे में सुना हूँ, उसको मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं जाके उससे आनंद भी नहीं करूंगा नहीं, परंतु मैं उसको कपड़ा को मैं छू लूंगा, उस कपड़ा भर छू पाऊंगा, मैं क्या हो जाऊंगा, अच्छी हो जाऊंगा। वो सोची थी, वो विश्वास ने उनको चंगा किया। और इन घटना के बारे में एक कहावत है, एक गाना है, जिस गाना को अफ्रीकन लोग जो अमेरिका के रहने के टाइम गुलामी के रूप में रहने के टाइम पर एक गाना बनाया। ये गाना का बोली इस प्रकार शुरू होता है, ये अंग्रेज में कहा जाता है, बोला जाता है, गॉड मे नॉट कम व्हेन यू कॉल बट ही विल बी देयर राइट ऑन टाइम। मतलब ईश्वर आपके पास नहीं आएंगे जब आप बुलाएंगे, लेकिन ईश्वर आपके पास जरूर होंगे जब आपके जरूरत है।
हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इसी चीज को हम देखते हैं। जायरस को जरूरत था, प्रभु यीशु जरूर उनके यहाँ जा रहे थे, लेकिन वहां पर एक रुकावट आता है, एक कैटास्ट्रोफी आता है। वहां एक स्त्री आके प्रभु यीशु से अनय विनय करने के बदले वो प्रभु यीशु को अपने विश्वास के कारण रोक देती है। वहां रोककर प्रभु यीशु वहीं पर खड़े होकर उसी स्त्री को विश्वास कर देकर बोलने के लिए उसको मजबूर कर दिया, बेटी तुम्हारी विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। आज उस कैटास्ट्रोफी वो जरूर जायरस के मन में, जब वो स्त्री के देखा, ये स्त्री क्या कर रही है, मैं तो अपने यहाँ जल्दी से जल्दी लेके जाना चाहता हूँ प्रभु यीशु को, तू कहाँ आकर बीच में खड़े होगी, बीच में स्पीड ब्रेकर बन गई तू, मेरे प्रभु यीशु जाने का रफ्तार को तोड़ दिए। उसके मन में ये विचार सब आए होंगे, लेकिन ईश्वर जानता है, प्रभु यीशु जानता है कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार क्या करना है, उसको प्रभु यीशु जानते थे। इसीलिए वहाँ लोग आकर, वहाँ उनके नौकर लोग आकर कहने लगे, क्या करने लगे, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है। बोलने लगे प्रभु यीशु को आने की जरूरत नहीं है, छोड़िए, हम जाकर दफना के काम करेंगे, प्रभु यीशु आगे चलकर वो अपना काम करेंगे। यही है उनके मन में आया वाला विचार। यही विचार शिष्य लोग के बीच में भी आया, प्रभु आपके बीच आर पार इतने सारे लोग हैं, कौन छुआ है, आप कैसे प्रश्न करते हैं। प्रभु यीशु वहाँ जब जायरस के घर में पहुंचे, प्रभु यीशु बोल रहे हैं वो मरे नहीं, सो रही है, उन लोग हंसी उड़ाने लगे। इसी प्रकार हमारे दुनिया में बहुत सारे लोग हंसी उड़ाने लगेंगे, हमको हंसी मजाक कर सकते हैं, हमारे जीवन में कैटास्ट्रोफी आ सकते हैं, रुकावट आ सकते हैं, और हम लोग भयभीत हो सकते हैं, और हम सोच सकते हैं कौन मेरा बीमारी को चंगा करेगा, कौन मेरे बेटी को जो मर गए उसको जीवन पुनर्जीवित करेगा। इसी प्रकार परेशानी, इसी प्रकार विचार, इस प्रकार दुख तकलीफ हमारे प्रत्येक जन में आ सकते हैं, लेकिन जहां प्रभु यीशु है वहां सब चीज संभव है। जो चीज असंभव समझा जाता है वहां समझाया गया। हर प्रकार के वैद्य लोग, डॉक्टर लोग उसकी बीमारी को चंगा करने के बदले उसको और बीमारी को और बढ़ने दिया, लेकिन वो स्त्री ने विश्वास किया। विश्वास एक चीज है। इसीलिए प्रभु यीशु जब इस धरती में थे, अपने जो भी लोग उनके शिक्षा सुनने के लिए आए और अपने शिष्य से कहा, अगर आपके पास राय के दाना के बराबर विश्वास हो जाए, आप इस पहाड़ को कह दो, आप उठ के जाके समुद्र में गिर जाओ, गिर जाएगा। क्योंकि वे विश्वास ने, यहाँ देखते दो प्रकार के लोगों के विश्वास को हमको देखा, एक ने प्रकट किया, एक ने अंदर विश्वास किया। लेकिन ईश्वर उनके अंदरतम को जानने के बाद उनके निवेदन को पूरा करने में सक्षम रहते हैं और उनका पूरा कर देते हैं, क्योंकि विश्वास ने उन लोगों को प्रभु यीशु के पास लेके आया। इसीलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम जो लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं, हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें। कोई भी समस्या हो सकता है, जितना भी हम लोग को लोग डरवा सकते हैं, ये संभव ही नहीं हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बीच में वही प्रभु यीशु विद्यमान है, सब कुछ संभव